अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई में मौजूद हूं और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान को आज आईसीसी ने तलब किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर। और ये दोनों आज पेशी भुगतने जा रहे हैं। कल भारतीय कप्तान ने ये पेशी भुगती थी। उन्होंने आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने जो है वो कल सूर्य कुमार यादव हाजिर हुए थे, उनकी समाअत हुई थी। और आज पाकिस्तान के दो क्रिकेटर्स के बारे में आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन समाअत करने जा रहे हैं। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़, पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी आला ओहदेदार की भी मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ दुबई में दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार हैं। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर हुसैन सैयद यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल सलमान नसीर भी मौजूद हैं। क्योंकि कल जब सूर्या कुमार पेश हुए थे आईसीसी मैच रेफरी के सामने, तो इंडियन टीम मैनेजर और इंडियन कप्तान के अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई आला अहदेदार भी आज इस हेयरिंग में शिरकत कर सकता है। बहरहाल दो पाकिस्तान के प्लेयर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ फिजिकली अपेयर होंगे मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने, जहां पर रिची रिचर्डसन जो है वो तस्वीरी सबूत देखेंगे और इसके साथ साथ जो वीडियो एविडेंस है वो भी देखेंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फाइनल से पहले आईसीसी की तरफ से ये पनिशमेंट मिल सकती है। शायद साहबजादा फरहान गन एक्शन के ऊपर उनको छूट मिल सकती है, उनको शायद कोई जुर्माना ना हो। अलबत्ता हारिस रऊफ़ जो है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी और जो उनकी आईसीसी के अंदर लॉबी है उनका भी, कि किसी तरीके से हारिस रऊफ़ के ऊपर 5% या 10% मैच फीस का जुर्माना लग जाए। क्योंकि हारिस रऊफ़ ने जो इशारे किए थे वो रफ़ाल गिराने वाले इशारे थे और वो स्टैंड्स के पास खड़े होकर फैंस के साथ किए थे। तो ज़रा ये बताते हैं कि कुछ ऐसे आईसीसी की शिक्के हैं जहाँ पर आप ऐसे इशारे नहीं कर सकते हो जो कि डायरेक्ट किसी और चीज़ की तरफ उनका रेफरेंस जा रहा हो। तो हारिस रऊफ़ का जो दोनों हाथ उठा के 6-0 का जो इशारा था उसके ऊपर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब देखें, रिची रिचर्डसन का ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है और रिची रिचर्डसन के पास ये इख्तियार है कि वो वार्निंग दे के भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि हारिस रऊफ़ जो है उनके ऊपर मैच फीस का कुछ ना कुछ जुर्माना हो सकता है। अलबत्ता साहबजादा फरहान जो है उनका इतना बड़ा अफेंस जो है वो आईसीसी के लॉज के अंदर सामने नहीं आ रहा कि साहबजादा को कोई सज़ा होगी, उनको वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता है। तो ये एक फोकस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी और जो उनकी इंडियन लॉबी है कि किसी तरीके से फाइनल से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो सज़ा दिलवाई जाए। दूसरी तरफ जो सूर्य कुमार यादव हैं उनके बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली गई है। जो उनकी समाअत हुई है उसकी भी अपडेट प्रॉब्ली आज शाम तक आ सकती हैं। अब पाकिस्तान के ये जो दो प्लेयर हैं जिनको आज बुलाया जा रहा है, आईसीसी की दरअसल कोशिश ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मार्का होने जा रहा है इसके अंदर प्लेयर्स इस तरह के इशारे ना करें, इस तरह से माहौल पैनिक ना हो। अब हारिस रऊफ़ का जैसे मैंने आपको बोला कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा आपत्ति है हारिस रऊफ़ के ऊपर और हारिस रऊफ़ के बारे में उनका मीडिया भी बहुत खुल के बोला और सब लोगों को ये मसला है। पहले इन्होंने कुछ देर के लिए, अब 2-4 घंटे के लिए साहबजादा फरहान को टारगेट ज़रूर किया, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि जब पाकिस्तान से सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी की इसी तरीके से गन सेलिब्रेशन की वीडियो एविडेंस पोस्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि धोनी ने भी ये सेलिब्रेशन किया हुआ था और उसके ऊपर आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था और वो एक्शन आता ही नहीं है। तो जब धोनी के विजुअल्स सामने जाना शुरू हुए इंडियंस के, तो भारतीय मीडिया के, क्योंकि ये कलेक्टिवली सारे मिल के कोशिश करते हैं और इनको एक लाइन दी जाती है इंडियन मीडिया को कि आपने इसके ऊपर, तो ये एकदम से साहबजादा से पीछे हट गए। और मैंने भी आपको अपने पिछले व्लॉग के अंदर ये सुनाया था जिस तरीके से उसामा बिन लादेन की गन की तस्वीर की उठा के लेकर से, ये देखें जी उसामा भी ऐसे गन चलाता है। लेकिन जब इनको ये लगा कि आईसीसी के अंदर साहबजादा के ऊपर कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर इंडियंस ने तमाम तरफ फोकस हारिस रऊफ़ की तरफ बढ़ा लिया। और हारिस रऊफ़ उनको एक पता है कि एक ऐसा बॉलर है, अगर हम इसको और गुस्सा दिलाएंगे और पैनिक कराएंगे, आईसीसी की पेशी भुगतने जा रहा है,
तो ये और हमलावर होगा और उसमें शायद ये मतलब हम इससे रन्स बटोर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और कोई ये हारिस रऊफ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैच फीस का 10% जुर्माना हो सकता है या 20% जुर्माना हो जाएगा, जो कि इनकी कोशिश है। अभी समात आज होनी है, रिची रिचर्डसन ने समात करनी है, रिची रिचर्डसन ने फैसला करना है कि आया हारिस रऊफ जो है वो गिल्टी हैं या नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो इनकी कोशिश है, जो इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, बेसिकली ये हैरी को और पैनिक करना चाह रहे हैं कि ये और गुस्से में है और ये और ट्रोलिंग के अंदर है। क्योंकि जिस तरीके से उसने 6-0 का इशारा किया, फिर उसने रफाल गिराने के जो इशारे किए, वो पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस के लिए एम्बेरसमेंट का बायस बने। और जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है और जो उसकी अपोजिशन है, उसने भी बाकायदा इसके ऊपर टीवी टॉक शोज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बोला कि जी पाकिस्तान से क्रिकेट हमने तो खेलनी नहीं थी, हमने बाइकआउट करना था। अब आपने हमें दुनिया भर के अंदर लाइव टेलीविजन के ऊपर जो ये अच्छा इंडियंस हारिस रऊफ को सिर्फ रऊफ कहते हैं कि जी जो रऊफ सिग्नल दे रहा था उससे हमारी जो है वो बहुत इंसल्ट हुई है और पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि ख़राब हुई है। पता नहीं इनकी छवि ख़राब हुई है कि 27वीं ख़राब हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन तो ये इस तरीके से इन्होंने एक माहौल इंडिया के अंदर बनाया। तो अब इन्होंने फोकस किया हुआ है कि हमने हैरी को पुश करना है। अब और ये मैं आपको बात बता दूं, बीसीसीआई और आईसीसी इनका गठजोड़ है, ठीक है। ये किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो कंफर्ट माहौल के अंदर खेलें। और इनकी पूरी अब एक ही कोशिश है, एक ही फोकस है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को डराया जाए, धमकाया जाए। और मीडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर, क्योंकि कल से इनके वो आते हैं अंग्रेज़ी दान जर्नलिस्ट और ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर आके वो जिस तरीके से आके ये सुनाने की कोशिश करते हैं हमें कि खेल के लॉज क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, क्या चीज़ें पाकिस्तानियों ने ख़राब की हैं। तो इनका फोकस ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो कोई और ऐसे सिग्नल ना कर जाएं, हारें या जीतें। इनको इनको शायद ट्रॉफ़ी जीतना इनके लिए इतना इंडिया के लिए मकसूद ना हो जितना इनके लिए ये अहम है कि यार हमारी जो है ना वो अगले जो 3 दिन तक पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर जो हमारी इंसल्ट होती है, हमारे जहाज़ गिरने की, हमारे रफ़ाल गिरने की, हमारी जो जंग के अंदर एम्बेरसमेंट हुई है, तो इनके वो ज़ख़म ताज़ा हो जाते हैं। ये दरअसल उससे दामन छुड़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं अभी भी आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बीसीसीआई हो या इंडियन क्रिकेट टीम हो या इंडियन मीडिया हो या इनकी स्टैब्लिशमेंट हो या लॉबीज़ हो, उनको शायद पाकिस्तान ट्रॉफ़ी जीत जाए कोई फ़र्क ना पड़े। उनको ये है कि यार ये जो बाद में पाकिस्तानी करते हैं ना, वो मोदी साहब का जो एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, जो बीसीसीआई जो जो बीजेपी की जो सरकार है, जो वो नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेचते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो खुल के सामने आ जाता है। अब ये पाकिस्तानी चैनल बंद कर सकते हैं, जियो, ARY, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस, समा, ये इन्होंने पाकिस्तान के इंडिया के अंदर इन्होंने बैन किए हुए हैं यूट्यूब चैनल्स। इंडिया केबल नेटवर्क पे तो पाकिस्तानी चैनल वैसे नहीं जाते हैं। एक यूट्यूब और फेसबुक सोर्स था, इन्होंने वहाँ पर बंद किए हुए हैं। मेरा BBN स्पोर्ट्स बंद किया हुआ है। तो अब बचता क्या है, जब ग्राउंड के अंदर हारिस रऊफ कोई ना कोई एक्शन करेगा तो वो फिर पूरी दुनिया के अंदर ट्रोलिंग होगी। तो वो पूरी दुनिया के जितने भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उनको अब कहाँ कहाँ बैन करेंगे। तो जब वो ये 6 का इशारा करता है और बाद में वो 0 बनाता है, तो वो इंडिया के जो लोग हैं उनको भी इस बात का अदराक होता है कि यार हारिस रऊफ पागल थोड़ी है कि वो कुछ झूठे एजेंडे की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के सामने एम्बेरसमेंट के तौर के ऊपर क्यों करेगा। वो तो फ़ख्र में कर रहा है कि मेरे मुल्क ने इनके 6 जहाज़ गिराए हैं। अब इंडियंस जो समझदार हैं वो चले वो ये भी अखज़ कर सकते हैं कि यार शहबाज शरीफ की हुकूमत या ISPR पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए 6 जहाज़ गिराने का क्लेम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट चलो क्लेम कर लेते हैं, सरकार ने अपने आप को बड़ा दिखाना होता है। जब वो ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पूरी दुनिया के अंदर लाइव मैच जा रहा है, ये 6 का इशारा कर रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। क्योंकि सरकार एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नैरेटिव सेट करके निकल जाती है पतली गली से। वो जब इंडियन पढ़े लिखे जब इंडियंस हैं, जब उनको लगता है कि यार ग्राउंड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने लाइव, अगर हारिस इतनी हिम्मत और जवामर्दी से ये इशारे कर रहा है तो जहाज़ वाकई 6 ही गिरे होंगे, चले ट्राउ तंब की भी बात ना मानी जाए। तो उस एम्बेरसमेंट ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। उससे बचने के लिए और ये फाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक तरह से स्ट्रॉन्ग थ्रेट करने के लिए ये पेशी आज होने जा रही है और इसमें हमारे दोनों प्लेयर्स पेश हो रहे हैं। वीडियो एविडेंस और तस्वीरी सबूत देखा जाएगा और ये भी मुमकिन है कि आज शाम तक
इन दोनों के बारे में जजमेंट भी सामने आ जाए रिची रिचर्डसन की। बहरहाल हम दुबई में मौजूद हैं, जो भी अपडेट होगी ताज़ा तरीन हम आपको देते रहेंगे। जैसे ही प्लेयर्स हेयरिंग में पहुंचेंगे, समाज शुरू होगी, आपको अपडेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच।